गांव की कहानी। एक नई सुबह। भारत के हृदय में बसा एक सुंदर सा गांव, सुंदरपुर। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, गांव के बीचों बीच बहती नदी और पेड़ों की छांव में बैठकर कहानियां सुनते बुजुर्ग। ये गांव किसी चित्र की भांति सुंदर दिखता था। परंतु समय के साथ इस गांव के लोग चुनौतियों का सामना कर रहे थे। गांव में शिक्षा की कमी थी। किसान पारंपरिक तरीकों से खेती कर रहे थे और युवाओं को शहर की ओर पलायन करना पड़ रहा था। बदलाव की बयार। एक दिन गांव के एक होनहार युवा अजय शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस आया। अजय का सपना था कि वह अपने गांव को प्रगति की राह पर ले जाए। उसने गांव के सरपंच रामलाल जी से मिलकर अपने विचार साझा किए। काका, अगर हम नए तरीकों से खेती करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, तो हमारा गांव भी तरक्की कर सकता है। रामलाल जी ने गांव की पंचायत बुलाई और अजय की बातों पर चर्चा हुई। कुछ लोग बदलाव के पक्ष में थे, तो कुछ ने कहा, हमारे बाप दादा के जमाने से ऐसा ही चलता आ रहा है, फिर बदलाव क्यों? परंतु अजय हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और काम शुरू कर दिया। शिक्षा की अलख। अजय ने सबसे पहले गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने का निश्चय किया। गांव में एक पुरानी टूटी फूटी पाठशाला थी, जहां केवल एक शिक्षक थे और बच्चे भी कम आते थे। अजय ने शहर से कुछ पढ़े लिखे दोस्तों को बुलाया और गांव के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की। उसने पंचायत से मदद मांगी और एक नई पाठशाला बनवाई। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि शिक्षा से ही उनका भविष्य सुधर सकता है। अब हर घर के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। खेती में नवाचार। अजय ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में समझाया। उसने बताया कि जैविक खेती से जमीन की उर्वरता बढ़ेगी और नई तकनीकों से पैदावार दोगुनी हो सकती है। शुरुआत में कुछ किसानों ने विरोध किया, पर जब उन्होंने परिणाम देखे तो वे भी नए तरीकों को अपनाने लगे। अब खेतों में आधुनिक मशीनों का उपयोग होने लगा। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत हुई और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अजय की मां गंगा देवी ने गांव की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें सिलाई, बुनाई और कुटीर उद्योगों के बारे में सिखाया। महिलाएं अब खाली समय में हैंडमेड बैग, टोकरी और कपड़े बनाकर शहर में बेचने लगीं। इससे गांव की